हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी बोर्ड जो हमारा यूपी बोर्ड लगता है, इसके जो है मैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में लेकर आया हूं। और जो है मैं आपको डेली गणित की जो है सवाल पेपर कराने वाला हूं। तो इसमें देखिए, अभी तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है इसमें लिए हैं। और आपका पेपर जो है कितने घंटे का है? 3 घंटे 15 मिनट। टोटल समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे में आपको पेपर क्या करना है? सॉल्व करना है। 15 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं। खंड आ। खंड आ में कितने हैं? 20 अंक के हैं और 20 ही प्रश्न बहुविकल्पी में है। और दूसरा खंड है बा, जिसमें 50 के वर्णनात्मक प्रश्न है। तो प्रत्येक प्रश्न में आरंभ से स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने प्रश्न खंड करने हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों जो है खंड आ को कवर करेंगे। हाँ, खंड आ को कवर करेंगे। और इसमें हम महत्वपूर्ण देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए प्रति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लिखा है सभी खंड कीजिए। तो प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। तो सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका काम क्या है? एक आपको मार्कशीट मिलेगी और मार्कशीट पे जो है 20 क्वेश्चंस जो होंगे उस पे आपको गोला करने हैं। और वो क्वेश्चंस जो है इसमें आंसर छांट के आपको उसमें जैसे ए बी सी, मान लीजिए फर्स्ट का, मान लीजिए कोई भी ए वाला ऑप्शन सही है तो उसमें ए वाला गोला को काला करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके 20 में से 20 नंबर जो है मैं इस वीडियो से आपके पक्के करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग है। तो अभाज्य गुणनखंडों के घात का योग पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये लिखा है 144। 144 को ये तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 हो जाएगा। और 12 को अगर और हम तोड़ते हैं तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। और इधर भी 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर जब तक हम करते रहेंगे जब तक ये फैक्टर होता रहे, और जब तक वही हमारे जो है बाजी फैक्टर होंगे। इसको हम 2 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 इंटू 3 ऐसे लिख ले रहे हैं। और इधर भी हो जाएगा 2 गुणे 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 3 और इंटू 2 की पावर 2 गुणे 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 3 की पावर 2। ये 4 और 2 मिलकर इनका क्या करना है? गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है। 4 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। अगर हम यहाँ पर क्या करें? एक्स स्क्वायर अगर हम उधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। और अगर इसको हम वर्गमूल ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी का समीकरण क्या होता है? वाई अक्ष से दूरी का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 होता है। तो ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला पद बचा कितना हमारा? 5। तो 5 ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है? सी नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लिखा त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर कितना दिया है? 6 √3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर।
तो कोण बी की माप है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए बी बराबर कितना कह रहा है कि ये कह रहा है कि 6√3, 6√3 कह रहा है कि, और ए सी बराबर कितना कह रहा है कि 12, और बी सी बराबर कितना कह रहा है 6। यदि जो है हम अगर इनको और इनको, अभी मैंने ऐसे ही नॉर्मली अंदाजा में मैंने बना लिया है कि शायद समकोण होगा। अब इसको सिद्ध कैसे करें कि समकोण ही होगा? तो एक पाइथागोरस प्रमेय आपने क्लास में पढ़ी होगी, जिसका होता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आधार होता है और ये लंब होता है। यहाँ पर इनको हम रखते हैं तो 6√3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 36, 36 और गुणे 3, 36 और गुणे 3 और बराबर प्लस में 36। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 10। और इसमें क्या करेंगे, 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 4 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 1। ये हमारा जो है, अब कर्ण जो है, कर्ण को करते हैं, कर्ण कर्ण कितना दिया है 12। इसके बराबर में हम जो है 12 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, देखते हैं क्या बराबर में आ रहा है। 12 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 144। ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा समकोण होगा। तो समकोण की कंडीशन क्या होती है? ये जो है कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो कोण हमारा कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में बिंदु O को बिंदु ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप है। यहाँ से हम चित्र को क्या करते हैं, एक लकीर खींच लेते हैं, हमको ऊपर से देखना है। ऊपर से देखने पर ये जो है अनुमान कोण ये वाले पूछ रहा है। तो अनुमान कोण पूछ रहा है तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? ये 90 डिग्री का कोण बना है। ये 90 डिग्री कोण बना हुआ है और ये वाला कोण, ये पूरा कोण 45 लिया गया है। तो हमको अभी जो है इस इतने कोण से मतलब है, इतने वाले कोण से। तो 90 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो ये हमारा कितना आएगा? ये आएगा 30 अंश कोण। तो ये वाले कोण जो है सम्मुख होते हैं तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला अगर त्रिभुज लेते हैं तो ये भी 90 है। तो ये 90 में से ये हमारा पूरा कितना है? 45 है। तो 90 में से 35 घटाएंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा 45 अंश। और 45 जो है अंश कोण आया, और 45 अब ये वाले कोण जो सरसम वो ये बाह्य कोण जो बने होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। अगर इनको माइंड करते हैं तो ये वाला कोण क्या होगा, क्या कह सकते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश। यहाँ पर हमारा जो है 45 और 30 अंश के कोण हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल, इधर दिया है बारंबारता। तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो बारंबारता इसकी कितनी है? 8 है। तो हमारा इसके सामने 8 के सामने कौन फंस रहा है? वर्ग अंतराल ये आ रहा है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बी नंबर वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा? तो मूलों का योगफल क्या होता है? मान लीजिए मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना होता है? माइनस का बी अपान सी। ये हो गया ए, ये हो गया ए, बी और ये सी। यहाँ से हम ले लेते हैं कितना, यहाँ माइनस से हमको पहले से लगा हुआ और ये माइनस माइनस मिलेगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 3
और ए का और सी का मान कितना है 2। सी का मान कितना है 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ए मान होता है, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। लिखा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cot a बराबर 4। अगर हम cot a को रोक लेते हैं तो 3 का इसके नीचे भाग हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का। क्या पढ़े होंगे? लाल बटे कक्का, त्रिकोणमिति फॉर्मूला में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया साइन कॉस और ये टेन, ये हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ पर कॉट कॉट क्या होता है? कॉट होता है साइन कॉस टेन, और ये हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट बराबर कितना है? आधार बटा लंब। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अब यहाँ से बनेगा हमारा आधार और लंब। आधार कितना है? आधार है 4 और लंब कितना है? लंब है 3। अगर इनको हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5। अब जो है कॉस से के अगर निकालते हैं, से के निकालते हैं तो कॉस और सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है हमारा? कर्ण है 5 और आधार कितना है? 4। तो 5/4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 1 से 9 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या करें, इनको जोड़ भी सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगेगा? और फॉर्मूला लगता है n प्लस 1/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, कि हमको थोड़ा सा इसको बताना है आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। 1 से लेकर 9 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से समांतर माध्य हमको निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पद कितने हो गए? 9। अगर हम 9 को 1 से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से जोड़ते हैं तो हो जाएगा 10। फिर इसको जोड़ते हैं 7 से तो हो जाएगा प्लस का 10। फिर 4 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 और प्लस के 5 और बटे में कितना? 9। तो 10 10 10 10 40 हो गया। 40 5 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 45/9। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला। अगर इसको शॉर्ट में लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट में लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा n+1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 और प्लस का 1/। ये फार्मूला हो जाएगा 1 से 9 तक संख्याओं का योग हम पहले निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10/2। इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा? 9 पचे 45। 45 हमारे 1 से लेकर 9 संख्याओं का योग हो गया। और 45 का माध्य निकालेंगे तो इसको 9 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप लगा लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चित्र
एबीसी के आधार बीसी के समांतर है तो रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 है तो एपी तथा बीपी का अनुपात होगा। इसको दोस्तों देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए ये वाली भुजा, जब यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो हम क्या करते हैं, ये पूरी भुजा ले लेते हैं ए बी। ए बी भुजा के बटे कौन सी भुजा हो जाएगी, ये ए बी भुजा हो जाएगी। और बीसी जो है समांतर है किसके, बीसी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो यहाँ पर ए बी अगर भुजा रखते हैं पूरी तो इसमें हमारे दो खंड हैं तो हो जाएगा ए पी प्लस ए बी, और नीचे कितना है ए पी, और बराबर में बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 3, 3/1। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 AP बराबर AP प्लस BP, AP प्लस PB, PB हो जाएगा। तो यहाँ से हम AP को इसमें माइनस कर देंगे तो 3AP और माइनस का AP बराबर किसके हो जाएगा, PB के। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2AP बराबर में PB, ये हो जाएगा। तो हम AP को रोक लेते हैं और BP का इसके नीचे भाग करते हैं PB का, तो इधर उधर बचा 1 और 2 से इधर को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। तो 1/2 को हम 1:2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 60 वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो बहुलक होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, 2 गुणे समांतर माध्य, ये फार्मूला होता है बहुलक निकालने का। तो यहाँ पर 3 गुणे क्या करेंगे, माध्यिका रखेंगे कितनी है 20, माइनस का 2 गुणे यहाँ पर रखेंगे समांतर माध्य। यहाँ पर 20 कितना हो गया, 60 हो गया, इधर से कितना हो गया 41 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस x प्लस वाई बराबर में 2। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर इधर कितना हो जाएगा 4, और x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 आ जाएगा तो 2 हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 बराबर में 0। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 2, y का मान कितना प्राप्त हुआ 0। तो ऑप्शन इसके अनुसार हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको सम निकालना है, सम पूर्णांक निकालना है। अगर हम यहाँ पर q का मान 1, 2 ऐसे रखते जाएं और हमको संख्या सम प्राप्त होता जाए तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं 2 गुणे 1 रखेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4, और 2 गुणे 3 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6। तो इसके अनुसार हमारा जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है
बिंदु इतना और इतने से दूरस्थ x अक्ष के बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, x अक्ष से दूरस्थ का बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P, कोई है जहां से हमको दूरस्थ बिंदु निकालने हैं। x अक्ष से निकालना है तो x अक्ष हमारा 0 हो जाएगा। x अक्ष क्या हो जाएगा नहीं, एक्स अक्ष से निकालना है तो एक्स अक्ष यहाँ पे रखेंगे और y बराबर y की जगह पर क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स अक्ष से निकाल रहे हैं तो y बराबर 0 रखेंगे, और अगर y से निकाल रहे हैं तो एक्स अक्ष पर एक्स y की जगह क्या कहते हैं, अगर एक्स अक्ष से निकाल रहे हैं एक्स अक्ष से तो y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अगर हम y अक्ष से निकाल रहे हैं तो x अक्ष की जगह पे 0 रखेंगे, उल्टा करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है बीच दूरी बराबर ए बी, ए पी बराबर पी बी, ये दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, x1 है x, और 2 का मान कितना है माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस में y y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका करेंगे, ये हो गया p और a का मान। फिर बराबर में इसको रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 7। इसको सॉल्व कर लेना, कितना निकल के आएगा 7, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 7, तो माइनस का 7 का हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दो समभुज त्रिभुजों के संगत भुजाएं कितना है, 9:4 के अनुपात में है। तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालना है तो ये हो जाता है त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का वर्ग, क्या हो जाता है त्रिज्याओं का की भुजाओं का वर्ग। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर और बटे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो फार्मूले में बचता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ 9 9 कितना हो गया 81, 4 कितना हो गया 16, तो 81 अनुपात 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1.2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दरअसल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर में 1 माइनस इसका 1.2 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 का इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से जब हम साइन थीटा निकालेंगे, अभी तक क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ये किस में चला जाएगा रूट में, और 4 का जो है वर्ग जो है वर्गमूल ले लेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो ये ऐसा मान कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा मान हमारा जो है दिखाई दे रहा है बी वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी वाले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि लिखने में थोड़ा आसानी रहे हमको। तो यहाँ से
ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन राइट हो गया बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न लिखा है चित्र त्रिज्या खंड OE की परिमाप होगी। तो त्रिज्या खंड OE की परिमाप जो है, त्रिज्या खंड OE की परिमाप जब निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर जो है 60 अंश होगा। क्या होगा? 60 अंश होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्या खंड। यहाँ पर क्या लिखा है? निकालेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है 2r प्लस का यल। और r का मान कितना दिया है? 7 दिया है। और यल का मान क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 14 इधर से हो गया, इधर से 2 गुणे 22/7 और इंटू 7, और थीटा का मान कितना है? 60, और सबके बटे में ये 360। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना? 6 बार चला जाएगा, 60 का पारा 6 बार चला जाएगा। तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा हमारा ये 14, और प्लस में 22 गुना 44 हो गया। 44/6 हो गया। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और ऊपर से 22। 14 तिया कितना हो जाएगा? 14 तिया 42 हो गया। 42 प्लस 44/3, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और 4 4, ये हो जाएगा, नहीं 42 जोड़ना है इसमें, 22। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22। ये दो दो कितना हो गया? 4, और इधर 4 दो कितना हो गया? 6/3। तो कितना हो गया? 4/6, 64/3। तो 64/3 जो है हमारा कहाँ पर है? तो 64/3 देखते हैं कहाँ पर है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि इन प्रेक्षणों में माध्य x है तो प्रत्येक प्रेक्षणों को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो जितना ही हम प्रेक्षण को बढ़ाएंगे उतना ही उसका समांतर माध्य बढ़ता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा? ए वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जिस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। हम बताते हैं अगला क्वेश्चन जो है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक कितने 2 का मान होता है? 60 का मान होता है, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बहुविकल्पी 20 के 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और लोगों को हमारे चैनल में जो है जोड़ें, जिससे हमको और मोटिवेशनल मिले, और मैं आपके लिए जो है और ज्यादा से मेहनत करके आपको पढ़ाऊं। और आपका जो है 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का पेपर अगर हम वीडियो पूरा बनाते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपको समझाना भी है। इसलिए जो है हम थोड़ा सेक्शन वाइज इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।